सुषुभादिवीरान्तान् जलं सपयामि स्वाहा ॐ ह्रीं 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 सुषुभादिवीरान्तान् जलं सपयामि स्वाहा राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो हरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रौं मम पापम खंडय खंडय जय जय द द पच पच पाचे पाचे ओम नमो अरम छम क्षीं क्षीं खं स छम gwam रय स शाम क्षीं क्षूं क्षैं क्षूं क्षौं छ क्ष क्षीं राम ह्रीं रूम रैं रम र द्राम द्रीं द्रावय द्रावे नमो हरते भगवते श्रीमते टट परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र संगस्त समस्त मुनिराज स्वास्थ्य लाभस्य परम पूज्य परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभस्य परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज संगस्त समस्त मुनिराज स्वास्थ्य लाभस्य समस्त मुनिसंघ स्वास्थ्य लाभस्य समस्त आरिका संघ स्वास्थ्य लाभस्य समस्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी स्वास्थ्य लाभस्य श्री श्री अमित कमलाकर रोकड़े मालेगांव निवासी परिवार से कमलाकर रोकड़े सौ अरुणा रोकड़े सौ स्वाति रोकड़े स्वरा रोकड़े निधि वीरेंद्र अक्कोळे अनन्या शोभा विनोद विपुल सीमा स्फूर्ति पाटिल चिपरी निवासी परिवार से ओवी पाटिल विशाल मखदूम सुभाष पाटिल सागर पूजा प्रकाश मालगावे परिवार से शोभा पवन काजल प्रियांशा परिवार से श्री नेमिनाथ सिद्धनाळे परिवार से निकिता सिद्धनाळे परिवार से समस्त शांतिधाराकर्ता परिवार से श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वा। प्रत्येक व्यक्ति को अपना ज्ञान अधिक दिखाई देता है और दूसरे के ज्ञान कम। किसी ने एक बात कही थी कि हर व्यक्ति ये सोचता है कि जितनी दुनिया में अकल है उस अकल का 75% हिस्सा हमारे पास है और 25% हिस्सा सारी दुनिया में बढ़ रहा है। इसीलिए लोग प्रायः अपने ज्ञान पर ज़्यादा गुरूर करते हैं, घमंड रखते हैं, मद रखते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। लेकिन सच्चा ज्ञानी जो होता है वो मद घमंड नहीं करता है, वह ज्ञान के बाद विनम्र हो जाता है और ज्ञान का प्रदर्शन भी नहीं करता है। क्योंकि लोग ज्ञान के माध्यम से जहाँ प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं वहीं जिनके पास ज्ञान नहीं होता है वो प्रतिष्ठा के लालच में ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। इसका परिणाम सामने यह आता है कि ज्ञान जो होता है हमारा कब घट जाए, कब बुद्धि फिर जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग, बहुत अच्छी बुद्धि रखने वाले लोग प्रायः में मैंने देखा है कि देखते ही या तो किसी पागल खाने में चले जाते हैं अथवा अपने अकल की अजीर्ण के कारण से हर जगह वे अपमानित होते हैं। और यूँ भी कह सकते हैं हम कि वे अपमानित होते हैं इसलिए कि दूसरों को अपमानित करते हैं। परंतु ज्ञान जिसके पास जितना भी हो, इच्छयोपशम ज्ञान है, इस ज्ञान के माध्यम से किसी दूसरे को अपमानित न करने का जिनका संकल्प होता है और जो कभी भी किसी को अपने ज्ञान के माध्यम से अपमानित नहीं करते हैं, ऐसे ज्ञानी जीव साधु ही हुआ करते हैं। और साधु वे ही हुआ करते हैं जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते हैं। हमारे आचार्यों ने बड़े बड़े ग्रंथों को लिखा है, संस्कृत में लिखा, प्राकृत में लिखा, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने अपना नाम भी कहीं नहीं लिखा है। ऐसे आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ करके ये लगता है कि ज्ञान एक क्षयोपशम की व्यवस्था है और ये ज्ञान कब घट जाए ये कोई हमें पता नहीं चलेगा। ये ज्ञान कब बढ़ जाए हमें पता नहीं चलता है।
लेकिन बढ़ाने के लिए तो व्यक्ति को बहुत कुछ करना पड़ता है, परंतु घटना जो होता है, अभ्यास समाप्त हो जाता है जब हम दूसरे को अपमानित करने लगते हैं, अपने ज्ञान के अहंकार में डूब जाते हैं, तो हमारा ज्ञान धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने सतत स्वाध्याय के लिए प्रेरणा दी है और अपने ज्ञान को कभी भी दूसरों को अपमानित करने के लिए प्रयोग न करें, यह शिक्षा दी है। क्योंकि ज्ञान वही है जिसके माध्यम से जेन राग विरज्य जेन से सूरजदी जेन मेति पभावे जो तम नानम जिन शासनम।